स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे। जो ये वीक है ये लास्ट वीक है अगस्त का, 25 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक। बीच में गणेश चतुर्थी भी है। इस वीक में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा जो है कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 30 और 31 को चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक में रहेगी। वृश्चिक में जो चंद्रमा है नीच के हो जाते हैं, तो सभी राशियों के लिए जो स्थिति रहने वाली है, भावुक ज्यादा रहेंगे लोग, इमोशनल ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। लक्ष्मी नारायण योग का क्या होगा और शनि और मंगल की जो एक दूसरे पर दृष्टि है इसका क्या होगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि और मीन लगन के लिए अगस्त का ये लास्ट वीक कैसा रहने वाला है, साप्ताहिक राशिफल की। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, वीकली राशिफल की बात, तो चंद्रमा की जो स्थिति है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे ही वीक मून जो है कन्या में रहेंगे और उसके बाद तुला में, फिर वृश्चिक में रहेंगे। वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। लेकिन हम आपके लिए देखें मीन राशि के लिए, तो चंद्रमा जब अष्टम में आएंगे यानी 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपके 8th हाउस में रहेंगे। मिसफॉर्च्यून का हाउस है, यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस पूरे ही वीक शनि मंगल एक दूसरे के सामने रहेंगे, जो भी अच्छी युति नहीं है। मीन राशि पर जो है 7.5 चल रही है और उसका सेकंड फेज है जो काफी क्रिटिकल रहता है ज्यादातर लोगों के लिए। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी खुद की कुंडली कैसी है। यहाँ ये वीडियो हम गोचर के आधार पर बताते हैं, ट्रांजिट के आधार पर, जहां पर इसे आप रिलेट कर सकते हैं अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म की राशि पर। यानी आपको नहीं पता तो कुंडली खोलें और उसमें वहां चंद्रमा देखें। जहां भी चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर 12 लिखा है तो आपकी जो राशि है मीन है। और फर्स्ट हाउस में लगन में 12 नंबर लिखा है, आपकी जो लगन है वो मीन है। तो ऐसी स्थिति में मीन राशि मीन लगन दोनों के लिए वीडियो है। चंद्रमा तो हम देखते हैं, लेकिन साथ में आपको इस वीक में एक और परिवर्तन मिलेगा। जो मरकरी हैं अभी तक कर्क में चल रहे हैं वो भी सिंह में आ जाएंगे सूर्य के साथ। पुनः बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। लेकिन देखिए मीन राशि के लिए वो छठे घर में चले जाएंगे, जो बहुत ज्यादा हम अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखें तो जब चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें भाव में आते हैं, वीक हो जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते, तो ऐसी स्थिति में 28, 29 जो तारीख है अगस्त, 28 और 29, वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग रह सकती है। शनि वैसे भी आपकी लगन में चल रहे हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, वाणी का भी ध्यान रखें। तो ऐसे में ज्यादा सोचेंगे, बीपी डिस्टर्ब हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी यहाँ पर किसी किसी को समस्या हो सकती है। लेकिन ये गोचर है, खुद की कुंडली में अगर शनि नीच के हैं, चीजें डिस्टर्ब हैं तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन शनि की स्थिति अगर अच्छी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको अपनी कुंडली नहीं पता और भी नहीं पता चीजें, तो आपको 28, 29 तारीख को केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है। और देखिए केतु भी आपके छठे घर में है। सूर्य केतु का ग्रहण योग है, पितृ दोष भी से कहा जाता है। तो कई बार कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अनहेल्दी सा फील करेंगे, मन अजीब सा होगा, कहीं ना कहीं पूरा ठीक फिट फील नहीं करेंगे। तो केतु चीजों को हिडन रखता है। तो ऐसे में अगर कहीं कोई भी समस्या है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए केतु सूर्य की दृष्टि आपके 12वें घर पे है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर है। तो मेडिकल पे खर्चे यहाँ पर हो सकते हैं, इसलिए इन डेट्स को आप ध्यान रखें और केयरफुल रहें। अन्यथा यहाँ पर चीजें आपकी और जो है बाकी ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड मून है और मून हमने बताया है कि बीच में 2 दिन यानी मिडिल ऑफ द वीक आपको अपनी लव लाइफ का भी ध्यान रखना है। चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शनि लगन में है, शनि पर मंगल की दृष्टि है। ये जो समसप्तक दृष्टि है ये कभी कभी दोष क्रिएट कर देती है, नेगेटिव योग बना देती है, शक, आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना। तो ऐसे में लव लाइफ का आपको उन 2 दिनों में बहुत ध्यान रखना है। अन्यथा शुक्र और बुध का यहाँ बैठना आपके लिए लव लाइफ को संभाल कर रखेगा। और बुध भी यहाँ से निकल जाएंगे 30 को, लेकिन शुक्र का यहाँ होना लव लाइफ को आपके बेटर रहेगा, क्योंकि लव और रोमांस को बढ़ाने वाले शुक्र हैं, जो खुद लव और रोमांस के घर में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं चीजें ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए शनि की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। 7th हाउस में आपके मंगल विराजमान है, मांगलिक योग बनाते हैं। तो वैवाहिक जीवन पर यहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर मैं विवाह नहीं हुआ है
विवाह करना चाहते हैं, अच्छे प्रपोजल भी आ रहे हैं, पर यहाँ कुछ समय के लिए आपको रुकना होगा, चीजों पे ध्यान देना होगा, तभी ये चीजें ठीक रहेंगी। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। मंगल जल्दबाजी, गुस्सा, इम्पेशेंट बना देते हैं। यहाँ पर शुरू में वीक में चंद्र मंगल की युति रहेगी, लक्ष्मी योग है, तो वो चीजें ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल इस वीक में कम रह सकता है। स्पेशली 28-29 को आपको ध्यान रखना है, कहीं भी बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग में या आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है। वर्क प्लेस की बात करें तो गुरु आपके लॉर्ड हैं। गुरु इस समय आपके सुख भाव में बैठे हैं, सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके 10th हाउस को। तो यहाँ पर गुरु का देखना आपके कार्य के लिए अच्छा है। धैर्य सीखेंगे, समझ सीखेंगे, सेंसिबल डिसीजन लेंगे। और गुरु एक ये जो गुरु का यहाँ बैठना है, ये आपके बहुत लंबे समय से कोई काम रुके हुए थे उन्हें इस वीक में अवश्य पूरा कर सकता है। तो जितना हो, गुरु आपके लॉर्ड भी हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स ये समय, इस समय आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए बने हुए हैं, तो जितना हो गुरु की आराधना भी करें। आगे हम रेमेडीज भी बताएंगे। और यहाँ पर आपका स्किल डेवलपमेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली वो लोग जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, टीचिंग में जुड़े हुए हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें यहाँ पर फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए, खर्चे के भी योग हैं। जो धन भाव के स्वामी है मंगल, हालांकि वो सप्तम में है, तो वो स्थिति अच्छी है। कहीं ना कहीं कोई पैतृक काम रुका हुआ है, लंबा प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, वो पूरा हो सकता है। लेकिन पैसों का लेन देन आपको सोच समझ कर करना है। लोन्स लेने या देने किसी के चक्कर में इस वीक में आपको नहीं आना है। 28-29 को कोई भी बड़ी डील, बड़ी मीटिंग हो तो उसे अवॉइड करें, और या फिर स्टार्टिंग में करें वीक के, या फिर एंड में करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बुध जो बुद्धि के देवता हैं, स्वयं यहाँ विराजमान है। चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। शुक्र बुध की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर अच्छी है, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। लेकिन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ आपके विद्या के जो प्लैनेट हैं वो चंद्रमा है, जो मन के कारक होते हैं, चंचल होते हैं। कभी 2 दिन बहुत अच्छा पढ़ लेंगे, 2 दिन आपका मन ही नहीं लगेगा। तो इन चीजों को आपको कंट्रोल करना है। बाकी भाग्येश आपके मंगल हैं। भाग्येश इस समय आपको पूरा साथ दे रहे हैं। मंगल का सप्तम में होना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अटके हुए काम पूरे होंगे, फायदा होगा। मंगल आपकी लगन को भी देख रहे हैं, तो लगन को भी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और वाणी का ध्यान रखना है। वाणी थोड़ी सी खराब हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है उग्र ग्रह माने जाते हैं। मंगल आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, तो मंगल यहाँ आपका बेड़ा पार करेंगे और चीजें आपके लिए बेटर होंगी। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। आध्यात्मिक आप होते ही हैं। अध्यात्म के जो कारक हैं गुरु, वही आपके लॉर्ड हैं। गुरु इस समय आपके सुख भाव में बैठे हैं। यहाँ स्थिति आपके लिए बेहतर है, तो आपको कोशिश करनी है। गुरु खर्चे तो कराएंगे, लाभ भी कराएंगे, लेकिन वो खर्चे सही जगह हो तो धर्म पर खर्चे करें, चैरिटी करें, वृद्धाश्रम में दान पुण्य करें, घर में पूजा पाठ कराएं। तो मीन राशि के लिए ये जो वीक है, मीन राशि मीन लगन के लिए ये वीक अच्छा रहेगा। बस 28 और 29 को आपको लाइफ के हर फ्रंट पर थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। जितना हो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करें। इसके साथ साथ गाय की सेवा करें। और आपके जो लॉर्ड हैं मंगल, उनके लिए भी आप अवश्य ही हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही आपको अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष को जो प्लैनेट रूल करते हैं वो गुरु हैं, जो आपके भी प्लैनेट हैं। तो इसे आप अवश्य धारण करें या घर के मंदिर में विराजमान करें। इससे आपके जो लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप स्ट्रीट डॉग को फीड करें और पीपल के पेड़ की आराधना भी करें। आप कहेंगे हमने बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन ये सब चीजें भी नियमित रूप से करते रहेंगे तो ये सारी परेशानियां डेफिनेटली आपकी दूर होंगी और नेगेटिविटी दूर होगी। आप चाहें तो हमसे भी कुंडली का निरीक्षण करवा सकते हैं, रुद्राक्ष ले सकते हैं या पूजाएं भी करा सकते हैं। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इन पर संपर्क करके आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। थैंक यू।